अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। 3 माह पुराना ब्लॉग मैं आज अपलोड करने लगी हूँ क्योंकि आज जो है 31 दिसंबर 2023 है और अभी थोड़ी देर बाद जो है वो 2024 नया साल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने सोचा कि 2023 का जो लास्ट ब्लॉग है वो मैं अपलोड आज कर ही देती हूँ क्योंकि मैं 2-2.5 महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी फॉर सम रीज़न। और मैं ज़रूर नेक्स्ट किसी आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी। बहुत सारी हैपनिंग थी लेकिन मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई, रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मसरूफ़ियात भी थी और साथ में कुछ दिल भी बुरा हो गया। जब आप चैनल बनाते हैं ना तो शुरू शुरू में बड़े जोश में आके आप वीडियोस बनाते हैं और अपलोड कर रहे होते हैं, लेकिन दरमियान में मैं थोड़ी थक गई थी। शायद मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रूटीन के व्लॉग्स ना बनाऊं, कुछ ऐसा ख़ास हो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैं उसी पे सोचती रहती थी। खैर, मैंने बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। अब इस वीडियो के आने के बाद जो मेरी वीडियोस होंगी वो 2023 की यानी गुज़िश्ता साल हो जाएगा ना तब तक, तो वो वाली वीडियोस होंगी। तो लेट्स सी मैं उन्हें अपलोड करती हूँ या नहीं, लेकिन मैंने आज अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं 2024 में जो है वीक में 2 से 3 व्लॉग तो ज़रूर अपलोड किया करूँगी। अगर चैनल बनाया हुआ है इतने शौक़ से तो कम से कम उस पर मैं काम तो करूँ ना। और आप लोगों के साथ मैं जब इंटरेक्ट में रहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। खैर, ये सितंबर की लास्ट टाइम जब मैं लाहौर गई थी, ये वही वाली वीडियो है। नहीं, इसके बाद मैं 2 बार लाहौर गई हूँ, लेकिन ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। खैर, मैं फ़ैल्कन क्लब में रुकी हुई थी। एज़ यूजुअल मैं अब लाहौर जब भी जाती हूँ तो मैं या डिफेंस क्लब में या फ़ैल्कन क्लब में जो है स्टे करती हूँ और वहाँ रुकी हुई थी। और वहाँ का ढाबा, मेरी बातों में वो ढाबा वाली सारी वीडियो जो है वो आगे गुजर गई है। चाय यहाँ की बहुत मज़े की है। मैं सारा दिन लाहौर में कहीं भी गुजार रहा हूँ, लेकिन स्टे जब यहाँ किया होता है तो रात को आके मैं चाय ढाबा पे आके ज़रूर पीती हूँ और उससे मैं काफ़ी फ़्रेश भी हो जाती हूँ। रूम में मैं आ गई थी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। 1 बज गया है और अब हम लोग रेडी हुए हैं बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करते और तैयार होते। ये टाइम हो गया है। ये वो सामान है जो मुझे साथ कैरी करना है। मेरा रूम जो है ना वो घर से बाहर भी होके नीट एंड क्लीन होता है, समेटा हुआ होता है। मैं दिखाती हूँ, सारा रूम मैंने क्लियर करवा लिया। टॉवल फैलाने की कोई जगह नहीं थी। खैर जी, मैं भी रेडी हो गई हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं एक मेरी फ्रेंड को विज़िट करने। उसके बाद मैंने जाना है शाम को बच्चों की कुछ चीज़ें लेने, क्योंकि हम लोगों का स्टे अब बस 1 दिन और यहाँ पे होगा, फिर कल हम घर वापस चले जाएंगे। लाहौर में 2-3 दिन बारिश हुई और ऐसे लग रहा था कि जैसे मौसम चेंज हो गया। अम्मी मुझे कॉल करके कह रही थी कि ठंड हो गई है, लेकिन गर्मी अभी है यहाँ पे। ऑल दो मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो गया, लेकिन लॉन ही चल रही है भाई अभी तो। चलो जी, अब मैं चलती हूँ। अभी मैं वॉइस ओवर करते हुए ना हंस रही थी कि मैं इतनी ठंड में 31 दिसंबर की रात में बैठ के, इस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 6 है और इस वक्त बैठ के इतने कॉन्फिडेंस से गर्मी की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाना था, मैंने बना के रखी हुई थी और फिर मैं इतने दिन से गैर हाजिर भी रही, तो मैंने कहा चलें अब जो है मैं वो तो दिखाऊँ ना। 2023 का ब्लॉग जो है वो 24 में लेके जाने से बेहतर है कि नए साल में नए ब्लॉग्स बनाए जाएं और जाते जाते एक ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। खैर, हम लोग तैयार हो गए थे और तैयार होकर निकले थे हम लोग एक रिलेटिव के यहाँ और एक फ्रेंड के यहाँ को विज़िट करना था और फिर उसके बाद बच्चों की शॉपिंग भी करनी थी। दरमियान में मैं आपको थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा, मैं आपको एक जगह भी दिखाने वाली हूँ। क्लब में रहने का एक फ़ायदा है कि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, अंदर ही कैफ़े है, आपको हर तरह का खाना मिल जाता है और बहुत अच्छा और बहुत साफ़ सुथरा और बहुत मज़े का खाना होता है। तो लंच टाइम तो हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं लाइट सा लंच बच्चों को करवा देती हूँ और ख़ुद भी कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग
पता नहीं कहाँ जाएंगे, किसकी तरफ पहले जाएंगे, और खाना तो हमें घर से खा के ही जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे जो प्ले एरिया है, मैंने बच्चों को पहले ही तैयार करके और उनके बाबा के साथ वहाँ पे भिजवा दिया था। अब मैं आई हूँ इनको बुलाने के लिए। इनको लेके मैं जाऊँगी अपने फेवरेट कैफ़े में और जाके मैं लंच करूँगी। अच्छी खासी गर्मी थी, देखें प्ले एरिया सारा जो है वो खाली है, बस मेरे बेबीज़ हैं और उसके साथ एक फैमिली और है। अदरवाइज़ इवनिंग में यहाँ पे इतना रश हुआ हुआ होता है। खैर हम लोग कैफ़े में आ गए हैं और मैं लंच ऑर्डर कर रही हूँ। खाना खा के फिर निकलते हैं हम आगे। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं बाहर का खाना प्रेफर नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ है, स्पेशली यहाँ शिफ्ट होने के बाद तो कोशिश करती हूँ कि बाहर का खाना मुझे खाना ही ना पड़े। लेकिन लाहौर आके इतनी बदपरहेज़ी हो जाती है ना, कुछ भी बाहर से जहाँ भूख लगी वहीं खा लिया। ज़ाहिर है आप घर पे नहीं होते तो फिर बाहर का ही खाना पड़ता है। बहुत सारे रिलेटिव्स ऑल्दो यहाँ पे हैं, लेकिन सम टाइम हम लोग लंच का टाइम नहीं होता, डिनर का टाइम नहीं होता, कभी किसी टाइम किसी के घर विज़िट कर रहे होते हैं, कभी किसी टाइम, और वहाँ जाके काम इतने सारे होते हैं ना कि बच्चों को मैंने शॉपिंग भी करानी होती है, बच्चों को घुमाना फिराना भी होता है, सारे रिलेटिव्स को भी विज़िट करना होता है, फ्रेंड्स को भी विज़िट करना होता है। तो इसलिए बस हो जाती है थोड़ी सी बदपरहेज़ी। खैर लंच हमने कर लिया था बहुत ही मज़े का, और अब हम लोग जा रहे हैं एच ब्लॉक मार्केट। एच ब्लॉक मार्केट से मैंने पहले करनी है थोड़ी सी शॉपिंग बच्चों की, और उसके बाद मैंने जाना है गुलबर्ग। तो चलें चलते हैं। अभी ये वीडियो एडिट करते हुए लाहौर का लास्ट वाला विज़िट याद आ रहा है। 1 महीना पहले मैं कज़न की शादी में गई थी। इस दफ़ा मैं इतनी फेड अप होके आई हूँ लाहौर से। इतनी ट्रैफ़िक है कि मेरे हस्बैंड अब कभी नाम भी लेते हैं ना कि लाहौर हम लोग वापस जाएंगे या वापस हम लोग शिफ्ट होंगे 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो मुझे एकदम से झुरझुरी सी आ जाती है कि यार लाहौरियों की ज़िंदगी तो सारी जो है वो सड़कों पर ही गुजर जानी है। मतलब इतनी ट्रैफ़िक, मैं तंग आ गई थी ड्राइव कर के। और इस दफ़ा मैं ड्राइवर को साथ लेके गई थी, लेकिन ड्राइवर साथ होने के बावजूद, अगर तो मेरे हस्बैंड साथ हों तो वो ड्राइव करते हैं, मैं अच्छा फ़ील करती हूँ। लेकिन अगर वो साथ नहीं हो, मेरे साथ ड्राइवर हो भी, तो मैं ड्राइव खुद करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ड्राइवर के साथ बैठ के मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती। मतलब मुझे लगता है कि वो ड्राइव ठीक नहीं कर रहा। और इस बार तो इतनी सख्ती हुई थी ना, ड्राइविंग लाइसेंस जो है बहुत ज़रूरी हुआ था, और मैं अपने अलावा किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करती ड्राइविंग के मामले में। खैर ये जो सामने आपको घर नज़र आ रहा है ना, इस घर के बारे में मैं बात कर रही थी। मैं बिल्कुल बराबर वाली गली में काफ़ी अरसा मैंने गुजारा है। ये डिफेंस फ़ेज़ 3 है, और लाहौर के अगर लोग जो हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, वो तो पहचान गए होंगे इस घर को। मैंने इतने सालों में इस घर को नीचे ज़मीन में धंसता हुआ ही देखा है। अभी भी आपको ये, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, मैं दूर हूँ, बच्चे थे साथ गाड़ी में, तो मैंने करीब जाके वीडियो नहीं बनाई। लेकिन इस घर के पास से ना मैं दिन के वक्त गुज़रते हुए भी डरती थी। अभी हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क इसलिए की हुई है क्योंकि जहाँ गाड़ी पार्क है इसके साथ ही मस्जिद है, और नमाज का टाइम हो गया था तो हस्बैंड नमाज़ पढ़ने चले गए। तो मैंने कहा मैं इस घर की वीडियो बनाती हूँ। आई डोंट नो इसका क्या वाक़या है, किस वजह से ये घर ना तो बिकता है ना बनता है। मेरे यहाँ पे रहते हुए 10 दफ़ा यहाँ पे मज़दूर लगे और घर ये तोड़ना शुरू करते थे। अब सुनने में आता था कि ये जी बिक गया है, अब ये बनेगा, लेकिन 2, 4, 5 दिन के काम होने के बाद मज़दूर वहाँ से गायब हो जाते थे। इस घर के सामने से गुज़रते हुए आपको बाकायदा डर लगता है, और बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो लोग यहाँ के जो लोकली हैं वो सुनाते हैं, क्योंकि जो मस्जिद है, इमाम मस्जिद जो हैं वो भी, और यहाँ पे जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं वो भी कहते हैं कि पता नहीं क्या कुछ हुआ था इस घर की फैमिली के साथ, जिसकी वजह से ये तब से जो भी इस घर को ख़रीदने की कोशिश करता है, बनाने की कोशिश करता है या कुछ करने की कोशिश करता है, तो उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। खैर जी, मैं सुनी सुनाई बातें आप लोगों को सुना रही हूँ। अभी थोड़ी देर बाद नया साल शुरू हो जाएगा, तो मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने किसी नए ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।